बताओ ये वृत्तासुर कैसे मारा जाएगा। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा, अगर महात्मा दधीची अपनी हड्डियां दे दें और उनसे अस्त्र बनाया जाए तो वृत्तासुर मारा जा सकता है। सारे देवताओं को लगा कि दधीची हड्डी दे कैसे देंगे। भगवान कहते हैं, देवताओं तुम महात्मा दधीची को नहीं जानते। महात्मा दधीची के लिए दान करना कोई बड़ी बात नहीं है। और हम आपको बता दें, महात्मा दधीची की हड्डियां वज्र के बराबर थीं, क्योंकि एक बार महात्मा दधीची ने महादेव की तपस्या की और तपस्या करने के बाद जब महादेव प्रसन्न हुए तो दधीची से कहा, वरदान मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। तो दधीची ने कहा, महादेव अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमारी अस्थियां वज्र के बराबर हो जाएं, किसी भी अस्त्र शस्त्र से ये काटी न जाए, ऐसा कर दो। और देवता नहीं जानते थे, भगवान जानते थे कि दधीच की हड्डियां वज्र के बराबर हैं। सारे देवता मिलकर के दधीच ऋषि के आश्रम में आए। दधीच ऋषि बैठे हुए थे, बगल में ही उनकी पत्नी सुवर्चा बैठी हुई थी। पति पत्नी की जोड़ी जैसे महादेव पार्वती बैठे हों, शिव भक्त दोनों ही त्रिपुंड लगाए हुए हैं, भस्म लगाए हुए हैं। और भैया कई बार लोग हमसे पूछते हैं, महाराज जी ये भस्म काय की बनाई जाती है। तो भस्म के बारे में हम बता रहे हैं आपको। विभूति 3 प्रकार की होती है। लोकाग्नि के द्वारा विभूति, देवाग्नि के द्वारा विभूति और शिवा अग्नि के द्वारा विभूति प्राप्त। फिर गौर से सुनिएगा, 3 प्रकार की अग्नि से विभूति प्राप्त होती है। लोकाग्नि, देवाग्नि और शिवाग्नि। लोका अग्नि से प्राप्त विभूति राख जो होती है वो बर्तनों को साफ करने के काम आती है। लोकाग्नि वाली विभूति किसी पात्र की पात्रता को साफ करने के काम आती है। देवाग्नि यज्ञ कर्म के द्वारा प्राप्त होती है, वो है विभूति हवन कुंड से मिलती है। और शिवाग्नि द्वारा विभूति प्राप्त सबसे श्रेष्ठ विभूति होती है। अर्थात बेल की लकड़ी को जला करके महादेव को स्मृति में ला करके महादेव के मंत्र जपते हुए बेल की लकड़ी को जलाया जाए और तब वो विभूति प्राप्त होती है। वो सबसे श्रेष्ठ त्रिपुंड लगाने के काम आती है। एक पेड़ होता है समी का पेड़। समी का पेड़ जिसके पत्ते बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे बबूल के होते हैं पत्ते। समी बहुत घरों में देखा होगा, शनि महाराज के लिए ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। वो समी के पेड़ की लकड़ी जलाई जाए तो उससे भी त्रिपुंड लगाने की विभूति प्राप्त होती है। और अगर कुछ भी न मिले तो कपिला गाय का गोबर मिल जाए, शुद्ध देसी गाय हो उसका गोबर मिल जाए, भगवान महादेव की पूजा करके उस उपला को जलाया जाए, गोबर को जलाया जाए सुखा करके, तो उससे जो प्राप्त विभूति होती है वो महादेव के लिए सबसे प्रिय विभूति होती है, त्रिपुंड लगाने के काम आती है। और सुनो, महादेव को 3 चीजें बहुत प्रिय हैं। 3 रास्ते हैं महादेव को पाने के लिए। सबसे पहले है महादेव का नाम, शिव जपो, शंकर जपो। पहला महादेव की भक्ति प्राप्त करना, उनका नाम। दूसरी है विभूति, महादेव के नाम की विभूति त्रिपुंड लगाया जाए, महादेव प्रसन्न होते हैं। और तीसरी चीज का नाम है रुद्राक्ष। ये त्रिवेणी कहते हैं, ये महादेव की त्रिवेणी है। विभूति, नाम और रुद्राक्ष, इन तीनों में से एक चीज को अपने पास कर लो, अनवरत आपके पास रहे। इन त्रिवेणी अगर तुम्हारे पास आ जाए तो हम निश्चित ही कहते हैं महादेव की तुम्हारे ऊपर कृपा बनी रहेगी, विशेष कृपा हो जाएगी। दधीच ऋषि गले में रुद्राक्ष की माला पहने हुए, त्रिपुंड लगाए हुए, अनवरत शिव नाम जप रहे थे। सुवर्चा मैया बगल में बैठी थी। सारे देवताओं ने आकर के माई बाप को प्रणाम किया, लेकिन देवराज इंद्र जानते थे कि माताजी के सामने अगर हमने हड्डी मांगी
माताजी श्राप दे के भस्म कर देंगे। दधीच ऋषि जानते थे कि ये देवता क्यों आए हैं, लेकिन देवता दधीची के सामने कुछ बोल नहीं रहे, संकोच में हाथ जोड़ के खड़े हैं। दधीची ऋषि समझ गए। दधीची ने कहा, देवराज हम जानते हैं इस समय तुम हमारे पास आए हो, लेकिन तुम बोल क्यों नहीं रहे हो। देवराज इंद्र ने कहा, देवराज इंद्र ने कहा, भगवान माता सुवर्चा को यहां से दूर कर दिया जाए। दधीची ने सुवर्चा से कहा, सुवर्चा आप कहीं थोड़ी दूर चली जाओ, मुझे देवताओं से कुछ बात करनी है। सुवर्चा मैया को देवताओं ने किसी बहाने से दधीची से दूर कर दिया। अब दधीची महात्मा अकेले रह गए। तो दधीची ने देवताओं से पूछा, देवताओं मेरे पास तुम क्यों आए हो, क्या कारण है। देवराज इंद्र कहते हैं, भगवान आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब कुछ जानते हो, लेकिन फिर भी हमसे पूछ रहे हो। और एक दादा पगड़ी बांध के गए थे, हमने उनका नाम ही नहीं पूछा था, उनका भी नाम नहीं बोल पाए। इनका नाम तो ब्रजेश है, सेवा कर रहे हैं 3-4 दिन से। और अगर किसी का नाम न बोल पाए तो याद रखना, महादेव का कैमरा चल रहा है, और महादेव के कैमरा में तुम आ जाओ, बस मेरे कैमरा में आओ या ना आओ, काम चल जाएगा। महादेव की कृपा सब पर बनी रहे। और फिर भी अगर आपने आपको देखना हो तो हम कैमरामैन से कहेंगे वीडियो यूट्यूब पे डलवा दो, अपने अपने बच्चों को भी दिखाते रहना कि हम गए थे। हाँ, और सुनो, नए नए कपड़े पहन के आया करो, कैमरा में आ जाओ। बोलो मापति महादेव की। और थोड़ा थोड़ा मस्ती में रहा करो, और सो तो धोखे से भी मन जाइयो, और सो गए अगर तो जिंदगी भर को बदनामी हो जाएगी। फिर किसी किसी के तो नाती पोता होंगे 50 साल, वो भी कहेंगे देखो अम्मा सो रही हैं। हाँ, इसीलिए सोना नहीं है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आज देवता कहते हैं, भगवान क्या आप नहीं जानते कि वृत्तासुर को मारा नहीं जा रहा है, और वृत्तासुर को तभी मारा जाएगा जब आपकी अस्थियों का वज्र बनाया जाएगा। इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, आप अपनी अस्थियों का हमें दान करते हैं। दधीची की आंखों में आंसू आ गए। देवराज को लगा के मना कर देंगे। दधीची कहते हैं, देवराज आज मुझसे बड़ा भाग्यशाली जगत में कोई नहीं होगा। क्यों? कि ये नश्वर शरीर है, एक दिन इसको तो खाक में मिलना ही है। सबके जो पैदा हुए सबके शरीर नश्वर हैं, लेकिन मुझसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं होगा कि मेरे मरने के बाद भी मेरी हड्डियां जगत को दिखाई देती रहेंगी। मैं जगत के काम आ रहा हूं, और याद रखना जीवन उसी का है जो जगत के काम आ जाए। अगर आप समाज के काम नहीं आए, आप केवल अपने लिए ही जिए हैं, तो याद रखना आप जिए ही नहीं हैं। पेट भर लेना और सो जाना ये तो पशुओं को भी आता है साहब, क्षमा करिएगा। रोटी खा लेना, कमा लेना और सो जाना ये तो पशुओं को भी आता है। अगर आपको यही आता है तो फिर मानव होने पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसीलिए समाज के कल्याण के लिए भी कुछ कीजिएगा। भाव के साथ आप गीत को गाइएगा, जिसमें किसी विद्वान ने गाया कहा है ये जगत के